हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं प्रबोधिनी शर्मा उपस्थित हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक जो है रिप्रोडक्शन इन एल्गी, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। रिप्रोडक्शन इन एल्गी में हमने जो था वो वेजिटेटिव टाइप की रिप्रोडक्शन एल्गी में हमने कर ली है, इसको हम देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये थ्रू स्पेशल रिप्रोडक्टिव बॉडीज के थ्रू होती है। स्पेशल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, रिप्रोडक्टिव बॉडीज के थ्रू जो है वो हमें ये मिलती है। कौन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये स्पेशल रिप्रोडक्टिव बॉडीज जर्नली जो है वो स्पोर्स होते हैं या फिर एकाइनेट्स भी हो सकते हैं, बट मेन जो है वो स्पोर्स होते हैं। अब स्पोर्स जो है वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं वो होते हैं जू स्पोर्स, और जो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं वो होते हैं ए प्लानोस्पोर्स। ए प्लानोस्पोर्स की आगे मैंने टाइप्स भी लिखी हैं। अब हम बात करते हैं ओके, स्पोर्स बनते कहाँ पे हैं? तो स्पोर्स जो हैं ये या तो वेजिटेटिव सेल्स में बनते हैं, वेजिटेटिव सेल्स के अंदर बनते हैं, या तो ये बनते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर जिनको कि हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया। सो वेजिटेटिव सेल्स के एग्जाम्पल जिसमें वेजिटेटिव सेल्स में जो स्पोर्स बनते हैं उसका एग्जाम्पल है हमारे पास क्लमाइडोमोनास और अलोथ्रिक्स। और जो स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं उसका एग्जाम्पल है हमारे पास ऑइडोगोनियम वोचीरिया या फिर एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें यूनिलोकुलर प्लूरिलोकुलर नाम के स्पोरेंजिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब हम जूस्पोर को कंटिन्यू करते हैं। तो जूस्पोर्स जो हैं बेसिकली ये यूनिन्यूक्लिएट और बाइफ्लैजेलेट होते हैं, बट कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें जूस्पोर्स जो है वो मतलब जूस्पोर्स जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट भी होते हैं और मल्टीफ्लैजेलेट भी जो है वो होते हैं। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं पहले क्वाड्री फ्लैजेलेट का। क्वाड्री फ्लैजेलेट, क्वाड्री मतलब जिसमें 4 फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो क्वाड्री फ्लैजेलेट का एग्जाम्पल है हमारे पास अलोथरिक्स। अलोथरिक्स एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें जूस्पोर्स जो होते हैं वो क्वाड्री फ्लैजेलेट होते हैं। क्वाड्री मीन्स 4, एग्जाम्पल का नाम है अलोथरिक्स। क्वाड्री फ्लैजेलेट, इसका एग्जाम्पल क्या बोला मैंने? अलोथरिक्स। इसके अलावा कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें कि मल्टी फ्लैजेलेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओइडोगोनियम। ओइडोगोनियम जो है इसमें मल्टी फ्लैजेलेट जूस्पोर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगता है वोचीरिया का। वोचीरिया जो है एक ऐसा एग्जाम्पल है एल्गी का, इसमें सिन जूस्पोर्स नाम के स्पोर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सिन जूस्पोर्स किसमें बनते हैं? वोचीरिया में। ये सिन जूस्पोर्स जो है ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट और मल्टी फ्लैजेलेट जो है वो ये होते हैं मल्टी फ्लैजेलेट। स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, ऐसे है नहीं, ठीक है ये। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये हो गया जूस्पोर्स के बारे में। अब आया ए प्लानोस्पोर्स के बारे में। सो ये मोटाइल होते हैं, ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। तो ए प्लानोस्पोर्स जो है ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। और इसके आगे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि ओटोस्पोर्स है, हिप्नोस्पोर्स है, एंडोस्पोर्स है, एक्सोस्पोर्स है, नैनोसाइट्स है और मोनोस्पोर्स है। तो ओटोस्पोर्स, ओटो नाम से ही पता चल रहा है, ये जो ओटोस्पोर्स होते हैं, फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे ओटोस्पोर्स। ये जो ओटोस्पोर्स होते हैं ये डिट्टो अपनी पेरेंट सेल के जैसे होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं ओटोस्पोर्स। और ओटोस्पोर्स का हमारे पास एग्जाम्पल है, तो ओटोस्पोर्स मतलब इसका एग्जाम्पल आ गया हमारे पास क्लोरेला। और सेंडस्मस भी इसका एग्जाम्पल होता है। मॉर्फोलॉजी में बिल्कुल सेम अपने पेरेंट्स की तरह दिखने वाले स्पोर्स उनको बोलते हैं हम ओटोस्पोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास हिप्नोस्पोर्स। सो हिप्नोस्पोर्स जो हैं ये थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं, और ये इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास क्लमाइडोमोनास नाइबेलिस। सो हिप्नोस्पोर्स
स्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स कैसे होते हैं? ये थिक वोल्ड स्पोर्स होते हैं और ये पैरिनेशन में हेल्प करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस जो है उनको पैरिनेट करने में जो है वो ये हेल्प करते हैं हिप्नोस्पोर्स, थिक वोल्ड स्पोर्स। और इसका एग्जांपल है हमारे पास क्लामाइडोमोनास नाइवेलीज। क्लामाइडोमोनास नाइवेली में जो है वो हिप्नोस्पोर्स जो है वो बनते हैं। इसके अलावा हिप्नोस्पोर्स जो है वो किस में बनते हैं? प्रोटोसाइफन में। प्रोटोसाइफन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि मैंने पहले भी यूज़ किया था। बडिंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जब हमने की थी और उसकी एक टाइप की थी बडिंग, उसमें हमने प्रोटोसाइफन जो है उसका एक एग्जाम्पल हम जो है वो देख चुके हैं प्रोटोसाइफन का। सो क्लामाइडोमोनास नाइवेलीज और प्रोटोसाइफन एग्जाम्पल आया हिप्नोस्पोर्स का। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स नाम से ही पता चल रहा है कि ये इनसाइड होते हैं, मतलब किसी के अंदर होते हैं, मीन्स वेजिटेटिव सेल्स के जो है वो अंदर होते हैं। इनसाइड द सेल बनने वाले स्पोर्स को बोलते हैं एंडो। एंडो मीन्स इनसाइड, एंडोस्पोर्स। सो एंडोस्पोर्स इनसाइड द सेल बनते हैं। और एंडोस्पोर्स का हमारे पास एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी का। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसके होल मेंबर्स जो है एंडोस्पोर्स का एग्जाम्पल है। तो एंडोस्पोर्स का एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगी, डर्मोकार्पा। सो डर्मोकार्पा में कुछ ऐसे आना कि ये सेल है और सेल के अंदर ये जो है वो एंडोस्पोर्स बने हुए हैं। और ये मैंने किसका बनाया यहाँ पे? डर्मोकार्पा। लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। डर्मोकार्पा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सोस्पोर्स। सो एक्सोस्पोर्स जो है नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सो मीन्स आउटसाइड, तो एक्सोस्पोर्स जो है वो आउटसाइड ही बनते हैं। और किसके आउटसाइड बनते हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे फिलामेंट है, फिलामेंट में जो है वो सेल्स होती हैं, सेल्स होंगी तो जो टॉप मोस्ट सेल होती है वो एपेक्स से जो है वो रप्चर हो जाती है और रप्चरिंग की वजह से वहाँ का टॉप मोस्ट रीजन से जो प्रोटोप्लास्ट है वो बाहर आ जाता है और वो स्मॉल डिविजन्स में डिवाइड होके स्मॉल राउंडेड सेल्स जो है वो बना देता है। और वो बिल्कुल एक थिन मेम्ब्रेन से जो है वो सराउंडेड होती हैं वो सेल्स एक्सोस्पोर्स के केस में। और वो इमीडिएट जो है वो वहाँ से फिलामेंट सेपरेट होने के बाद इमीडिएट जो है वो जर्मिनेट जो है वो हो जाती हैं। सो इसका भी एग्जाम्पल जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर्स इसमें आते हैं। यहाँ पे एक कॉमन सा एग्जाम्पल मैं बना के दिखा रही हूँ। तो ये बने हैं हमारे पास एक्सोस्पोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास नैनोसाइट्स। नैनोसाइट एक ऐसा एग्जाम्पल है बिल्कुल यूनिक सा। इसमें क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक जो मटेरियल होता है वो बिल्कुल स्मॉलर डिवीजन्स में डिवाइड हो जाता है। बिल्कुल नैनो जिनको बोलते हैं स्मॉलर डिवीजन्स को हम बोलते हैं नैनोसाइट्स। और वो नैनोसाइट्स जो हैं वो साइज़ में इंक्रीज भी नहीं होती हैं, मतलब एज इट इज़ ही रहती हैं। जो पेरेंट का प्रोटोप्लास्ट होता है उसके कंपैरिजन में ये प्रोटोप्लास्ट मटेरियल बहुत ही छोटा होता है साइज़ में, क्योंकि इसमें जो है ग्रोथ तो होती नहीं है। तो फिर वहाँ से अपनी जो पेरेंट सेल है उससे ये सेपरेट होती हैं और ये नेक्ड होती हैं, मींस विदाउट सेल वॉल होती हैं और नॉन मोटाइल होती हैं। और ये पेरेंट सेल से सेपरेट होने के बाद जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में जो है इंसिटू ये जो है वो ग्रो करती हैं। कौन? नैनोसाइट्स। अब नेक्स्ट है मोनोस्पोर्स। मोनोस्पोर्स जो है वो नाम से ही पता चल रहा है मोनोस्पोर्स जब एक स्पोर जो है स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं मोनोस्पोर। और जिस स्पोरेंजियम में वो बनता है उसको बोलते हैं, यही लिख देती हूँ, मोनोस्पोर। जिस स्पोरेंजियम में बनता है उसको बोलते हैं मोनोस्पोरेंजियम। और इसका एग्जाम्पल है, नैनोसाइट्स का एग्जाम्पल है हमारे पास माइक्रोसिस्टिस। इसका एग्जाम्पल मैंने नहीं बताया। नैनोसाइट्स का एग्जाम्पल है माइक्रोसिस्टिस। और जो मोनोस्पोर्स हैं इसका एग्जाम्पल है हमारे पास बैट्रैचोस्पर्मम। एग्जाम्पल आया इसका बैट्रैचोस्पर्मम किसका एग्जाम्पल है हमारे पास? मोनोस्पोरेंजियम में बनने वाले मोनोस्पोर्स का। नेक्स्ट
और लास्ट हमारे पास है एकाइनेट्स। एकाइनेट्स जो हैं ये थिक वोल्ड सेल्स होते हैं फिलामेंट्स में। फॉर एग्जांपल नोस्टॉक, यहाँ पे मैं एक नोस्टॉक का फिलामेंट बना के दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये नोस्टॉक का फिलामेंट है, यहाँ पे एक सेल मैंने हेटेरोसिस्ट की भी दिखा दी, और ये बन गया हमारे पास एकाइनेट्स। अब एकाइनेट्स जो है इनमें रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो स्टोर होता है, और ये रिजर्व फूड मटेरियल वाली थिक वोल्ड सेल जो है, इसकी बाहर वाली सेल जो है ये ओरिजिनल पेरेंट सेल वॉल होती है। इसकी बाहर वाली वॉल जो होती है वो ओरिजिनल पेरेंट वॉल होती है, और ये जो थिक वोल्ड सेल्स होती हैं विद देयर रिजर्व फूड, ये बिहेव करती हैं अनफेवरेबल कंडीशंस को पास करने में हेल्प करती हैं, और ये पैरिनेशन में हेल्प करती हैं। पैरिनेशन में हेल्प करती हैं अनफेवरेबल कंडीशंस को पास करके। जब फेवरेबल सीजन आता है तब ये एक नया फिलामेंट बनाने में जो है वो हेल्प करती हैं। कौन? ये वाली एकाइनेट्स। एकाइनेट्स। और ये मैंने किसका फिलामेंट बनाया था? ये मैंने नोस्टॉक का जो है वो फिलामेंट बनाया था, और ये मैंने हेटेरोसिस्ट दिखाया था, और ये मैंने एकाइनेट इसमें दिखाया। सो आज के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करेंगे। मैंने जब डिफरेंसेस बताए थे उसमें भी मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन किया था, बट एक बार फिर से मैं उनको एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फिर से जो है वो रिपीट कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। फिर लास्ट जो है हम इसका जो हम सेल का स्ट्रक्चर देखने को हमें बचता था उसको भी हम जो है वो देख लेंगे। फिर एल्गी पार्ट जो है प्लांट किंगडम का उसको मैं कंप्लीट कर दूंगी इन 2 वीडियोस के साथ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेल स्ट्रक्चर के साथ जो है वो ये टॉपिक जो है वो मेरा पूरा हो जाएगा एल्गी वाला, और फिर हम नेक्स्ट में चलेंगे ब्रायोफाइट्स में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।